हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करनी है डी मार्ट की, जो कि रिटेल सेक्टर में लिस्टेड है कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में। और डी मार्ट के स्टोर्स भी अगर आप इंडिया में देखें तो काफ़ी शहरों में है ना। और आप कभी ना कभी गए भी होंगे इनसे कभी कुछ लेने। तो इस कंपनी को एनालाइज करेंगे कि अगर आपने इसमें पैसे डालने हैं तो आप क्या कुछ देखेंगे इसमें। और जो इनके रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट क्वार्टर 2026 के, उसके उसे भी देखेंगे। पहले तो बिजनेस मॉडल इनका मेनली जो है वो रिटेल का ही है। जो इनके स्टोर्स अलग अलग शहरों में हैं हर जगह, उनमें ये लोग बाकी रिटेलर से कम दाम में जो है वो सामान बेचते हैं। सामान यानी कि नॉर्मल ग्रोसरी का सामान होता है जो घर में खाने पीने का, या फिर कपड़े वगैरह भी अब ये लोग बेचते हैं उस अपने स्टोर्स में। और इनका जो मेनली बिजनेस मॉडल इनका इसलिए एफिशिएंट है काफ़ी, क्योंकि ये लोग कॉस्ट्स को बहुत कम रख पाते हैं। उनके काफ़ी सारे रीजंस ये लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ये लोग अपने स्टोर्स को ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं बनाते, ज़्यादा अपनी शाइनी नहीं बनाते, सिंपल से स्टोर बनाते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते स्टोर्स पे, है ना। और रेंट पे लेते हैं उस जगह को, उस बस अपना नाम लगा देते हैं और नॉर्मल शेल्व्स लगा देते हैं, वहाँ पे अपना सामान रख देते हैं। और एक ये भी है कि ये लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही सामान लेते हैं। जो भी ये लोग अपना खाने पीने का या जितना भी सामान डी मार्ट पे बिकता है वो सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। उस वजह से इनके जो कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और एक मान लीजिए कोई भी चीज़ जो आपको आपके आसपास करियाना स्टोर पे जो जिस रेट पे मिलेगी उससे कम पे डी मार्ट पे इसी रीज़न की वजह से मिलती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सीधा लेते हैं ये लोग। और उसके अलावा जैसे ये इनका जो टर्नओवर रेशो है वो भी बहुत अच्छा है। टर्नओवर रेशो होता है कि कितनी जल्दी इनकी जो इन्वेंट्री है वो चेंज होती है बेसिकली। मतलब जो सामान शेल्व्स पे पड़ा है वो कितनी जल्दी नया रिप्लेस होता है, मतलब वो कस्टमर ले जाता है फिर नया आ जाता है। तो इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो काफ़ी अच्छी है, वो हम देखेंगे एनालिसिस में। तो मेनली मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो यही है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदो और अपने शेल्व्स में रखो। और कस्टमर जो है, क्योंकि इंडिया का कस्टमर ही ऐसा है, उन्हें सस्ते में अगर सामान मिल जाता है तो वो खरीदने आ जाते हैं, है ना। तो उसी चीज़ का जो है वो डी मार्ट ने फ़ायदा उठाया है और इन्वेस्टर्स को पिछले 10 सालों से मैं कहूँगा अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं, फर्दर ग्रोथ क्या है आने की, जो मैनेजमेंट गाइडेंस ने बताया, और वैल्यूएशन भी क्या है उसे भी देखेंगे। सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो फर्स्ट क्वार्टर 2026 की, इस क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की जो है वो रेवेन्यू की बात करें तो 16.30% जो है वो ईयर ऑन ईयर अप है रेवेन्यू इस क्वार्टर का। और जो ये मैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बता रहा हूँ आपको। और जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन रहा है, मार्जिनली अराउंड 0.11% डाउन रहा है, यानी कि फ्लैट ही रहा है प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट 2025 से इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर का बता रहा हूँ। मे बी उसका वजह वजह ज़्यादातर यही होगी कि लोअर ग्रॉस मार्जिन्स में फ़र्क आया होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस सेक्टर में। करियाने की शॉप्स हर जगह हैं पूरे इंडिया में, तो डी मार्ट जो है डायरेक्टली उनसे compete करता है, तो उनके मार्जिन्स में फ़र्क पड़ता है। तो मेनली हम ये देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो फ्लैट है ईयर ऑन ईयर, और जो सेल्स है वो 16% अप है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है एज एन इन्वेस्टर। मुझे जब दिखेगा कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है कंपनी में तो फिर मुझे प्रॉब्लम तो होगी यहाँ इन्वेस्ट करने में। लेकिन हम मैनेजमेंट गाइडेंस भी देखेंगे कि मैनेजमेंट ने फ्यूचर का क्या कहा है। और उसके अलावा अगर हम रिटेल कंपनीज़ में ना, जो रिटेल कंपनीज़ होती हैं उसका हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बता देता है कि जो सामान जो उस दुकान पे पड़ा है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है किसी बिजनेसमैन के पास जो उसका सामान पड़ा है जो उसने बेचना है, उसे इन्वेंट्री कर देते हैं। और सेल्स ऑब्वियसली जब वो बिकता है तो उसे सेल्स कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें ये बताती है कि कितनी एफिशिएंटली और कितनी जल्दी जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड में इन्वेंट्री जो है वो बिक रही है। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हम देखें जो कि है डी मार्ट की,
वो है अराउंड एक सेकेंड, अराउंड 13.33 के पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ये अच्छी रेशो है, कॉम्पिटिटर से बेटर है ऑब्वियसली, जो कि हमें दिखाती है कि जो डी मार्ट की इन्वेंट्री है वो जल्दी से जल्दी बिकती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 13 बार आपका जो है सामान चेंज हो जाता है, मतलब जो आपका शेल्व्स में पड़ा होता है। तो ये मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। तो जो यानी कि जो डी मार्ट का रेशो है वो अच्छा है। एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये देख के चलना पड़ेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है वो मेरे फेवर में हो, यानी कि कंपनी के फेवर में हो, तो जो कि है अभी। अब आगे चलते हैं। कैश फ्लो तो हमने देखें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है ना, कैश फ्लो में तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल कंपनी डी मार्ट काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो कैश फ्लो भी ठीक है। अब अगर हम मैनेजमेंट गाइडेंस बोले, देखें कि मैनेजमेंट ने क्या कहा है, जो कि इनके सीईओ नेविले नोरोन्हा इन नाम के एक सीईओ हैं इनके, उनका क्या है, उन्होंने कहा है कि ग्रॉस मार्जिन्स जो हैं वो अंडर प्रेशर रहेंगे। शायद हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आए, मतलब मैनेजमेंट जो है वो ऑनेस्ट है, वो अपने मुंह से ही बता रही है कि ग्रॉस मार्जिन्स पर प्रेशर रहेगा ड्यू टू कंपटीशन इन एफएमसीजी ऑब्वियसली। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम स्टोर्स और खोलने वाले हैं इस साल, अराउंड 54 स्टोर्स हम और खोलेंगे कंट्री वाइड, तो जिससे जो है वो मार्जिन्स पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। और रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने कहा है कि हमारी इसी रेट पर चलती रहेगी। और टीयर 2 टीयर 3 में टारगेट करने वाले हैं ये लोग, जो मतलब कि टाउन्स, छोटे टाउन्स हैं इंडिया में, उनमें अपने नए नए स्टोर्स खोलेंगे ये। और उसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी वो ऊपर ही रहेंगी, उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स में फ़र्क रहेगा, क्योंकि हम कैपेसिटी बिल्डिंग में ऑब्वियसली कर रहे हैं काम, है ना। तो अब इससे मुझे ये समझ में लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए नए स्टोर्स ऑब्वियसली खोल रही है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स पर जो प्रेशर है वो हो सकता है टेम्पररी हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाए। ओवरऑल कंपनी डी मार्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। पिछले कुछ टाइम में इन्वेस्टर्स ने को इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो डी मार्ट जैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अब उन्होंने बताया है कि हम आने वाले इस साल में ही 54 स्टोर्स और खोल देंगे, तो ऑब्वियसली सेल्स तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको एक ऐसा रिटर्न चाहिए जो कि आपको थोड़ा बैंक एफडी से बेटर हो, और निफ्टी के बराबर का रिटर्न मुझे लगता है डी मार्ट दे देगा। तो यहाँ से आप ज़रूर डी मार्ट को देख सकते हैं, मुझे लगता है ठीक ठाक स्टॉक आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देगा ये निफ्टी जितना। उसके अलावा अगर हम वैल्यूएशन पे आ जाएं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, देखते हैं कि डी मार्ट कहाँ इस टाइम वैल्यू कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे पहले देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी अराउंड 14% है, ठीक है। रिटेल कंपनी के लिए इतनी रिटर्न ऑन इक्विटी तो मुझे लगता है ठीक है। अराउंड इनकी 5 ईयर एवरेज भी 14% है, 10 ईयर एवरेज भी, मतलब पिछले 10 सालों से 14% की रिटर्न ऑन इक्विटी ये लोग जनरेट करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है डी मार्ट ने पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो, अगर पीई रेशो हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, 96 का पीई रेशो है। तो यहाँ दिक्कत आ जाती है मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, जहाँ मुझे दिखता है कि 96 टाइम्स मुझे पैसे देने पड़ेंगे एक अर्निंग पर शेयर को लेने के लिए डी मार्ट का। लेकिन अगर डी मार्ट यहाँ से जो है वो 16% या 17%, जो भी इन्होंने कहा कि सेल्स ग्रोथ करती रहेगी, और अगर इनके ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में रिटर्न भी बनेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे लगता है पीई रेशो भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए आप दो तरह की ग्रोथ आती है, मैंने वीडियो इस चीज़ पे भी बनाई थी, ईपीएस ग्रोथ और वैल्यूएशन एक्सपेंशन। वैल्यूएशन एक्सपेंशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है, 96 का पीई ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ आएगी और अगर ग्रॉस मार्जिन्स में फ़र्क ना पड़े, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आए, अर्निंग पर शेयर बढ़े, तो फिर स्टॉक प्राइस परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे
मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी ग्रॉस मार्जिन्स में अभी टेम्पररली थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगी, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है एज़ एन इन्वेस्टर मुझे कि डीमार्ट में पैसे अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ दिक्कत आएगी मुझे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर की अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन मुझे यहाँ मिल नहीं सकता। 96 का पीई मैं दे रहा हूँ स्टॉक को खरीदने में, तो यही दिक्कत आ जाती है कि अर्निंग पर शेयर भी नहीं मिलेगा, ग्रॉस मार्जिन्स में प्रॉब्लम है और वैल्यूएशन एक्सपेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि एज एन इन्वेस्टर डीमार्ट में अगर आप पैसे डालते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझ के डालें, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, तो आप अपना डिसीजन खुद लें। बाकी मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको निफ्टी जितना रिटर्न चाहिए तो वो डीमार्ट आपको दे ही देगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए आप 1-2 क्वार्टर, थोड़ा सा इनके मार्जिन्स को इम्प्रूव करने दीजिए, प्रॉफिट वापस आने दीजिए, प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो स्टॉक भी अपने आप चल पड़ेगा। वैसे इस टाइम पे तो इकॉनमी काफ़ी स्लो चल रही है इंडिया की, कंपनीज काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं रिजल्ट देने में, तो ऑब्वियसली डीमार्ट उस चीज़ का असर डीमार्ट पे भी पड़ेगा। तो बाकी मुझे लगता है कंपनी काफ़ी सॉलिड है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इनका ठीक था, तो बाकी आप डिसीजन खुद लीजिए। मुझे लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी रिटेल कंपनीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिटेल कंपनी को भी देख लेंगे जो कि जिसमें आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखे डीमार्ट से, अगर आपको मतलब मैं देखूं कि डीमार्ट के अलावा किस में इन्वेस्ट कर किया जा सकता है। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कोई कमेंट हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा नीचे, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।